दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप भी 21 से 40 साल के बीच में हैं तो दिल्ली लक्ष्मी योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको 2500 रुपये पर मंथ डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। चलिए आवेदन कैसे करना, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल होता है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद डाल देना है दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल, ठीक है। उसके बाद में क्लिक कर देना है और पहले नंबर पर आपको क्लिक कर देना है और मेन वेबसाइट आपकी इस तरह से कुछ खुल जाएगी। इस तरह से हमारी एक मेन वेबसाइट खुल गई। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि क्लिक टू अप्लाई फॉर स्कीम। अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बैंक की पासबुक, अगर ये सब चीज़ है तो पहले से आप इसको पीडीएफ फाइल जो कि 500 केबी से ज़्यादा में ना हो और फ़ोटो 200 केबी से ज़्यादा ना हो, अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में सेव करके रख लो, ठीक है। चलिए अब मैं क्लिक टू अप्लाई फॉर स्कीम पे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप जन सेवा केंद्र पे करवा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप देखो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड ये आपके पास है नहीं, तो हमें जो है सबसे नीचे जाके रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो अब देखो ये आपका आधार नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, चलिए यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, बिल्कुल सही। चलिए मैं आधार कार्ड नंबर भर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड में हो। जेंडर फीमेल सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपको चुन लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ईयर चुनना है, मंथ चुनना है और डे चुनना है। चलिए मैं ईयर चुन लेता हूँ, मैंने ईयर चुन लिया, ठीक है। उसके बाद में मंथ चुना है मैंने, जून का है, और उसके बाद में डे चुन लेना है आपको। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो गई। अब आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। चलिए तो कुछ समय लग सकता है यहाँ पर, आप कुछ समय का वेट करें। उसके बाद देखो एक इंटरफेस हमारा खुलने वाला है, कुछ इस तरह का खुल जाएगा। इसमें आपको आधार नंबर और नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ देखने मिल जाएगी। उसके बाद में ओटीपी के लिए आपको मेल डालना है, ईमेल डालना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर डाल देना जो आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि ओटीपी उस पर आए और वेरीफाई हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बड़े सिंपल तरीके से मैं बड़े आराम के साथ बताऊंगा, आप घर बैठे भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। अब मुझे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होता है, और आजकल सभी के नंबर लगभग आधार कार्ड से लिंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई हो गया। ओटीपी डालने के बाद अब देखो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर दो। ओटीपी वेरीफाई हो गया, कैप्चा कोड यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, फिल कर दिया है। चलिए अभी इनवैलिड दिखा रहा है। चलिए इस तरह से मैंने ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट के बाद आपको रजिस्टर नाउ पर चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमें एक नंबर यहाँ पर मिल गया, देखो योर रजिस्ट्रेशन आईडी का। इसके बाद में हम पीछे गए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डाल देनी है और जो पासवर्ड होता है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। अब बस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन कर देना है, ठीक है। चलिए तो मैं अभी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद साइन अप करने पर कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखाई देता है। दिल्ली लक्ष्मी योजना एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट में नीचे जाना है, अप्लाई नाउ, अभी अप्लाई करें। मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या करना है, बस पहले ऑप्शन में यस करना है, बाकी सभी ऑप्शन में आपको नो करते रहना। कभी देखो यहाँ भी मैंने नो करा, क्या आपकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए है, नो कर दो। 12 महीने में नो कर, सब में नो करना है, बस पहले वाले में यस करना है आपको, ठीक है। देखो सब में मैंने नो करा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी सबको नो करना है, ठीक है। कोई भी हो, अगर फॉर्म यानी कि फ़ायदा उठाना है तो सबको नो करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबको मैंने नो कर दिया है, ओके। उसके बाद में कंटिन्यू, जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप कंटिन्यू जो है उस पर आपको क्लिक कर देना। सब ये पहले वाले को यस करके बाकी सबको नो करके कंटिन्यू कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें खुल जाएगा, ठीक है। हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद में अपने फादर का नाम, क्योंकि आप महिला हैं, अपने फादर का नाम लिखें, अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालें। चलिए मैं फादर का नाम लिख देता हूँ और इस तरह से मैंने फादर का नाम यहाँ पर डाल दिया, ओके। फिर मदर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने मदर का नाम भी भर दिया, ओके। इसके बाद में आप मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड स्टेटस भर दिया, ठीक है। अपने हस्बैंड का नाम भर दो, जो आपके हस्बैंड का नाम हो,
चलिए, बच्चे कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं, आप भर सकते हो। 3 से ज़्यादा हो तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आप काम क्या करते हैं, होम मेकर हैं या होम वर्कर हैं, जो भी हो, ठीक है, अपनी वार्षिक आय डाल दें। जो भी आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम 1 लाख हो सकती है, 40,000, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आय है, आप यहाँ पे भर सकते हो। 65,000 हो, 6,000 हो, 10,000 हो या 20,000 कुछ भी हो, ठीक है, अपनी वार्षिक पारिवारिक आय भर दो। उसके बाद में राशन कार्ड नंबर है तो डाल दो, ना तो वोटर ID कार्ड का नंबर भर के। और देखो अभी एड्रेस भी मैं भरने वाला हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो, वोटर ID कार्ड का नंबर जरूर भरना आप, ठीक है। उसके बाद में देखो पिन कोड चुन लो, आप जिस एरिया के रहने वाले हो, तो पिन कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। पहले तो अपना करंट एड्रेस भरो जो जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ साउथ वेस्ट, और सब डिवीज़न में चुन लेता हूँ, ठीक है। और मैंने ये सब कुछ पिन कोड डाल दिया या भर दिया, और बड़ा आसान है भरना। उसके बाद में मैंने अपना परमानेंट एड्रेस भर दिया है और मैंने कंटिन्यू पे आगे बढ़ गया हूँ। तो बहुत सिंपल सा है, आप जहाँ के रहने वाले हो आप वहाँ का बनना का भी यही भर दो ज़बरदस्ती। कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है, ऐड फैमिली मेम्बर। अब हमारी फैमिली मेम्बर में एक तो हस्बैंड है और हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, सबका डिटेल आपको भरनी है। तो देखो मैंने अपने जो महिला हैं उनके पति का नाम भर दिया है, रिलेशनशिप क्या है, पति है, डेट ऑफ बर्थ भरो उनकी, बड़े प्यार के साथ में देखो सब कुछ दिखाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। जनवरी है 1996 के हैं वो। उसके बाद में वोटर ID कार्ड अपने हस्बैंड का डालना, कभी आप अपना भर दो यहाँ पे, ठीक है। आपके हस्बैंड का वोटर ID कार्ड यहाँ पे लगेगा, ओके। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब हस्बैंड मेल है, सिंपल सी बात है, उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर डाल देना जो आधार कार्ड से लिंक हो। अगर अपार ID है, क्योंकि स्टूडेंट तो है नहीं अभी आपके हस्बैंड, तो अपार ID मुश्किल होगी। आभा ID अगर है तो डाल दो, ये तो ऑप्शनल है, मर्जी आपकी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अपार ID और आभा ID इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो भरने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने ऐड मेंबर पे क्लिक करा। इसके बाद में एक नया पेज हमारा खुल के आएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब आप अपने बच्चे का भर सकते हो, जो आपकी लड़की है, लड़का है, चलो वही लड़की है तो मैंने लड़की का नाम डाल दिया यहाँ पे, रिलेशनशिप चुन लेता हूँ, ठीक है, भाई बेटी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देनी है उसकी, और वो फीमेल है, क्लिक कर देना है। आधार कार्ड नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, और अपार ID है तो डाल दो, आभा ID है तो डाल दो। सिंपल सा प्रोसेस होता है। चलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ भी चुन ली, टिक लगा दिया, आधार कार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए भाई मोबाइल नंबर ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में जो है, अगर अपार ID है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो, ऐड मेंबर ये भी फिल कर दिया। इसी तरह से आप अपने बेटे या दूसरी बेटी का भी ऐड कर सकते हो मेंबर को। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, जितने भी मेंबर हैं सबको ऐड कर दो। चलिए अब मैंने कुछ इस तरह से मेंबर ऐड करके, हस्बैंड और बच्चे मैंने ऐड करके इतने मेंबर दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है और सीधे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, बैंक डिटेल पे, ठीक है। अब आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको समझा दूं क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका बैंक अकाउंट अगर SBI बैंक में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो NPCI एक्टिवेट करवा लेना, जिसको आप eKYC के नाम से भी जानते हो या आधार CD के नाम से भी जानते हो। आधार CD यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी जिस योजना में गवर्नमेंट के थ्रू फ़ायदा मिलता है उसमें NPCI, eKYC या फिर आधार सीडिंग होनी चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हों, वो जहाँ का भी आपका अकाउंट नंबर है, अपना अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद IFSC कोड जैसे ही डालोगे तुरंत आपके बैंक का नाम और जो शाखा होगी वो तुरंत आ जाएगा, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं आया तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़े आराम के साथ में। चलिए इस तरह से मैंने डेटा भर दिया है। उसके बाद में देखो सब कुछ भर दिया मैंने ये, ठीक है। अकाउंट नंबर डाल दिया, IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच एड्रेस डाल दिया। अब मैं देखो आगे बढ़ता हूँ। अब इनमें देखो यहाँ बहुत ज़रूरी है, यानी कि पेमेंट ऑप्शन, भुगतान विकल्प आप कैसे चाहते हैं। तो पहले वाले को छोड़ के नीचे वाले 2 पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्यों क्लिक करना है वो बाद में बताऊंगा अभी। उसके बाद में बैंक विवरण सही है क्लिक करके और कंटिन्यू आगे कर देना। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब अपना आधार कार्ड जो है ना, जो मैंने बताया, आधार कार्ड PDF फाइल में कर लेना, 500 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और मैंने जो है यहाँ से जो है मैं डाउनलोड कर लूँगा इस चीज़ को। उसके बाद में देखो आगे की कहानी, अभी मुझे अपलोड नहीं करना। इस टाइप का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और ये देखो मैंने ना यहाँ पर जो है प्रिंट कर लूँगा, इस चीज़ को मैं प्रिंट कर लिया है मैंने, ठीक है। चलो लो इस तरह से। अब वो तो प्रिंट आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंटर से कर सकते हो। जहाँ भी जनसेवा केंद्र भरवा रहे हो
तो वो आराम से आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, बोला बेटा ये ले जाओ लो, अब आपको भरवाना है तुम्हें, ठीक है। देखो इस तरह से, तो यह है देखो आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ आपके अंगूठे या फिर आपके साइन होंगे, और ये सांसद या विधायक के हस्ताक्षर यानी कि MP या MLA के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं जो हूँ ना, दोबारा जो है आप गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। देखो मैंने फिर से लॉगिन कर लूँगा, अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डालना है और साइन इन आपको यानी कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन कर लेना दोबारा, ठीक है। क्योंकि यार इतने समय में कट जाएगा, क्योंकि आप क्या पता 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हाथों हाथ कर देते हैं, लेकिन समय लग सकता है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो मैंने साइन इन कर दिया है, और साइन इन करने के बाद इस तरह से मेरा वही इंटरफेस खुल जाएगा। फिर मुझे सबसे नीचे जाना है यानी कि पेंडिंग फॉर रिसबमिशन पे, और उसके बाद में देखो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का। चलिए ये मिल गया, डाउनलोड तो मैंने कर लिया है, ये चॉइस फाइल। अब जो आप साइन करवा के लेकर आए हो ये आएगा, देखो ये मिल गया मुझे। उसके बाद में मुझे यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड मैंने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और भैया साइन भी सब कुछ अपलोड मैंने यहाँ कर दिए हैं। अब इस तरह से मेरा जो एक इंटरफेस खुल जाएगा पूरा फॉर्म का, ये देखो है ये हमारा, ये चेक कर सकते हो आप। उसके बाद में फाइनल सबमिट करें, अंतिम रूप से जमा करें, यस हाँ हमने बिल्कुल सही फॉर्म भरा। और उसके बाद में ये डिटेल आपके पास खुल जाएगी, पूरी की पूरी खुल गई डिटेल। अब यहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को अपने पास रख सकते हो, कहीं जमा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी सोचो कि यार मैं जाके कहीं जमा करूँ, कहीं जमा करने की जगह अपने पास रखो। फिर रक्षाबंधन 28 तारीख को पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समझ गए भाई, इतनी सिंपल सी प्रोसेस थी। और जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 21 से 60 साल है, इस योजना का फ़ायदा उठा सकती हैं, बशर्ते वो 10 साल के निवासी हैं, उनका हस्बैंड या वो खुद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।